जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, केरला स्टोरी के जरिए मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है, इसलिए बीजेपी इस फिल्म को प्रमोट कर रही है, तो ऐसे नेताओं को यूपी के मुसलमानों की बात सुननी चाहिए। क्योंकि यूपी के मुसलमानों ने आज कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी फिल्म आई और कौन सी फिल्म गई, किसने फिल्म को सपोर्ट किया, किसने फिल्म का विरोध किया। वो सिर्फ सरकार के काम देखते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुसलमानों के लिए भी काम किया है, सरकार के कामों का फायदा उन्हें भी मिल रहा है, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं। यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों के लोगों की बात सुनकर मुझे भी हैरानी हुई, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी के सपोर्ट में मुस्लिम भाई बहन इतना खुलकर नहीं बोलते। असल में यूपी में लोकल बॉडीज के इलेक्शन में इस बार बीजेपी ने बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने निकाय चुनाव में 395 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। नगर पालिका और नगर पंचायत में बीजेपी ने 36 मुसलमानों को टिकट दिया, जबकि पार्षदों की बात करें तो 350 से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव के मैदान में हैं। बिजनौर, अलीगढ़, मेरठ, रामपुर, सहारनपुर जैसे जिलों में तो मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। वहां कई मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह कि इन इलाकों में जहां इससे पहले मुसलमानों का वेट, मुसलमानों के मत एन ब्लॉक बीजेपी के खिलाफ पड़ते थे, वहां भी इस बार मुस्लिम वोटर बीजेपी के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरठ में बीजेपी ने 21 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मेरठ में हमारे संवाददाता शोएब रजा उन मोहल्लों में गए जहां बीजेपी का सपोर्ट बेस ना के बराबर माना जाता था। इन इलाकों में शोएब ने लोगों से पूछा वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोगों ने खुलकर कहा मोदी को और योगी को। शोएब ने पूछा कि कैमरा देखकर या सरकार के डर से बात कर रहे हैं? डर कर तो नहीं बोल रहे। लोगों ने कहा इससे पहले बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन कोरोना के संकट के वक्त जिस तरह सरकार ने मदद की, उसके बाद जिस तरह सरकार बिना भेदभाव के राशन का इंतजाम कर रही है, जिस तरह से योजनाएं सबके लिए लागू कर रही है, उसके बाद उन्होंने योगी को सपोर्ट करने का फैसला किया। आपको भी सुनाता हूं मेरठ के लोग क्या कह रहे हैं, आपको भी हैरानी होगी। हम ये कहेंगे कि जो बेहतर दिख रहा है आपको वही अच्छा लग रहा है। हमें तो सबसे अच्छी सरकार ये लग रही कि हमें राशन भी मिल रहा है फ्री, हर काम सुविधा, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब सही चल रही है। जो मुस्लिम इलाके हैं किसको वोट कर सकते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को जी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मुसलमान कमल के फूल को वोट नहीं देते। नहीं देते हैं, यहाँ तो सब हैं? देते हैं जी। आप लोगों के यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट भी बनाए बीजेपी ने? जी बनाए। बिल्कुल सख्ती से काम चल रहा है योगी जी का। तो बढ़िया काम कर रहे हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ लगा है कि भाई इस बार वोट भी मुसलमान देगा मुसलमान वोट और जीतेगा भी इंशाल्लाह। यही कौन जीतेगा? ये योगी। कोई उसकी परेशानी की बात नहीं, पढ़ना लिखना सब हो रहा हमारा। हाँ हो रहा। तो सरकार काम सही कर रही है? हाँ ऐसा ही कर रही। सरकार काम अच्छा कर रही है, आगे भी अच्छा करेगी। विकास की तरफ चल रहा मामला और इसी भरोसे से मुसलमान जुड़ रहा है। स्थिति तुम्हारे फूल की बढ़िया चल रही है। फूल से तो दूर भागता है मुसलमान। अब आगे अब हो रहा साथ में। अब अगर दूर भागते हो टिकट क्यों लेके आता तुम्हारे? उनकी जो ये पहल सबसे अच्छी यही लग रही है कि पसमानदा मुसलमानों को एकजुट करने का, ये उनकी अच्छी पहल है। और जब उन्होंने इतना भरोसा करा है तो हमें भी करना चाहिए। अच्छा काम ये किया है मोदी सरकार ने। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, दूसरा जो है क्राइम 0% हो गया। आज जो है औरतें बच्चे सड़कों पे बिल्कुल आराम से घूम रहे हैं, रात को 2 बजे भी आराम से घर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राशन लोगों को फ्री मिल रहा है, बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। लोगों के जो कच्चे मकानात थे वो बने हैं, इस वजह से जो है योगी सरकार को लोग बहुत ही दिल से चाह रहे हैं। स्कूलों में सुविधा मिल रही है, खड़ंजे बन गए, लाइट की सुविधा बहुत बढ़िया चल रही है। डर तो नहीं है कि डर तो बिल्कुल खत्म हो गया। डर तो बिल्कुल खत्म हो गया यूपी से जब से योगी जी आए। बीजेपी ने जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनमें से करीब करीब 90% पसमानदा मुसलमान हैं। कई मुस्लिम महिलाओं को भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। मेरठ की तरह अलीगढ़ में
बीजेपी के टिकट पर 18 मुस्लिम कैंडिडेट कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ रहे हैं। अलीगढ़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 90 वार्ड्स हैं। इस बार यूपी में 16 में से 14 नगर निगम में बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, लेकिन अलीगढ़ में बीएसपी का मेयर बना था। इस बार माहौल बदला हुआ है। अलीगढ़ के मुसलमानों से भी हमारे संवाददाता शुएब ने बात की। अलीगढ़ के लोगों की बात सुनकर आपको अंदाजा होगा कि अगर सरकार की नीतियों का फायदा, योजनाओं का फायदा आम लोगों तक पहुंचे, बिना भेदभाव के पहुंचे, तो लोगों की राय कैसे बदलती है। हमें देखो गैस की भी उन्होंने सहूलियत दी है, राशन की भी दी है, और वैसे भी हमें अच्छी उसमें वो कर रहा है, हर सहूलियत हमारी पूरी कर रहा है, हर मांग पूरी कर रहा है। हमारे लिए मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। योगी जी योगी और मोदी दोनों ही कर रहे हैं जी। बिना पक्षपात के ही दी जा रही है, अच्छी सहूलियत है, राशन भी अच्छे से मिल रहा है हमें। सबको मिलता है राशन हर महीने? जी मुझे तो मिलता है, मैं जाती हूँ। सरकार मोदी हो या योगी हो, काम अच्छे हैं तो अच्छे ही हैं, आदमी अच्छे ही बोलेंगे। कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं योगी सरकार और ये करती है। ये तो वो नेता लोग हैं जो आपस में फूट डालते हैं। सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद आती है कि औरतों की सेफ्टी बहुत है। सेफ्टी हो गई? बहुत सेफ्टी हो गई। क्या चीजें थी और क्या बदलाव? पहले था गुंडागर्दी, अब वो चीज नहीं रही है। औरतें जब चाहे, रात हो दिन हो, जब चाहे निकल सकती हैं। बेटियों की हिफाजत है तो सब कुछ सही है। आपको भी राशन मिलता है? क्यों नहीं मिलता? 2-2 बार राशन मिलता है, 2-2 बार राशन मिलता है। अगर यूपी के मुस्लिम भाई बहन कैमरे के सामने औरतों की हिफाजत की, राशन मिलने की, 2-2 बार राशन मिलने की बात कहते हैं, योगी आदित्यनाथ के सरकार के कामों की तारीफ कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ बार बार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार यूपी में सभी 17 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि इस बार लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी कैंपेन के दौरान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे कि शहरों को साफ करने के लिए बीजेपी की सरकार ने क्या किया। कल एक पब्लिक मीटिंग में अखिलेश ने कहा था कि यह चुनाव कचरे को साफ करने का चुनाव है। आज योगी आदित्यनाथ ने इसी बात को लेकर अखिलेश को घेरा। योगी ने कहा कि अखिलेश के लिए नगर निगम का चुनाव छोटा चुनाव है, कचरा साफ करने का चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में जनता को अखिलेश की पार्टी भी कचरे के साथ साथ साफ कर देगी। आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा। उनका बयान भी ये व्यक्त कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि वो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, और भाइयों बहनों वह तब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है। इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कूड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है। उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले मेरठ और अलीगढ़ के मुस्लिम भाइयों बहनों की बातें सुनवाई थी। अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा उम्मीद इन्हीं शहरों से है। आज अखिलेश ने अलीगढ़ और मेरठ दोनों शहरों में रोड शो किया, और इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया था। क्या दोनों शहर स्मार्ट सिटी बन गए? अखिलेश ने कहा कि योगी ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि 13 मई को डबल इंजन भी पटरी से उतर जाएगा। योगी जी का तो हम इतना ही मानते हैं, वो बुद्धिमान बहुत हैं। अभी अलीगढ़ में तालीम की बात करके आए थे, और फिर परिवारवाद की बात है। अरे योगी जी का आप नहीं बोलोगे, वो खुद परिवारवाद की वजह से उस मठ में उस स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री जी बीजेपी के लोग ये न भूल जाएं, वो जिस स्थान पर बैठे हैं, अगर उनके परिवार के लोग ना बैठे होते तो शायद मुख्यमंत्री जी उस परिवार की वजह से ना बैठ पाते। बीजेपी ने कहा कि मेरठ स्मार्ट सिटी होगा, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी होगा। वो बताएं कि क्या स्मार्ट सिटी में उन्होंने काम किया है,
क्या कूड़ा, क्या गंदगी, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य। अरे कचरा फैलाने वाले लोग क्या कचरा हटाएंगे? इसलिए इस बार जनता इन्हीं को हटाने जा रही है। जनता जिस तरीके से नाराजगी दिखा रही है, बीजेपी के डबल इंजन और ट्रिपल इंजन को इस बार उखाड़ फेंकेगी। और लग तो ये रहा है कि डबल इंजन जो बोल रहे हैं, इंजन आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे से। अखिलेश यादव योगी पर इल्जाम लगाएं, ये उनका हक है, लेकिन जिस तरह से यूपी के मुसलमान भाई बहन योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करते सुनाई दिए, वो अखिलेश यादव के लिए चिंता की बात हो सकती है। मायावती और ओवैसी जैसे नेताओं के लिए भी परेशानी की बात हो सकती है। अब तक अखिलेश और ओवैसी बार बार पूछते थे, बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा तो लगाती है, तो फिर मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? और ये बात सही भी थी, असेंबली के इलेक्शन में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। लोकल बॉडी इलेक्शन में 350 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी के उम्मीदवारों को सपोर्ट भी मिल रहा है। यह जवाब है उन लोगों को जो हमेशा कहते थे कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। मुसलमान भाई बहन कह रहे हैं कि उन्हें 2 वक्त राशन मिलता है, उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। अब रात को 2 बजे भी महिलाएं सड़कों पर अकेले जा सकती हैं। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा सुरक्षा का माहौल दिया है और उसी का असर है कि मुसलमानों का सपोर्ट भी योगी को मिल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।